Good morning, children. Welcome back to our next TV's class. So, students, in last class we discussing about our rights, and we already complete our rights. Now, our next topic is fundamental duties. Okay. अब हमारी आधारभूत ड्यूटीज हमारे कर्तव्य क्या होते हैं. राइट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ड्यूटीज. देखिए, जो अधिकार होते हैं वो ड्यूटीज के ही रिलेटेड होते हैं. टू एवरी राइट, हमारा हर एक अधिकार. देयर इज ऑल्सो अ ड्यूटी, हमारा एक कर्तव्य है. लाइक द फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट ऑल्सो सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन. जिस प्रकार हमारे अधिकार हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारे संविधान के लिए एक लिस्ट के अंदर जो हमारे अधिकार इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी प्रकार जो हमारी ड्यूटीज होती है वो हर एक नागरिक के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है. ड्यूटी टू ओबे लॉ ऑफ द कंट्री. अब जो हमारे कंट्री हमारा देश है उसके लिए जो लॉ बनाए गए उसकी क्या ड्यूटी है, वो हमें क्या कर्तव्य है. विदाउट लॉ दिस कैन बी नो ऑर्डर, किसी भी नियम के बिना कोई भी ऑर्डर नहीं चल सकता है. लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड मस्ट ओबे देम. और जो लॉ होते हैं, जो नियम होते हैं, वो सरकार के द्वारा ही बनाए हुए जो होते हैं और उन्हीं के द्वारा लागू किए जाते. ओबे मीन्स लागू. वी मस्ट पे अवर टैक्सेस, हम हमारे जो टैक्स होते हैं वो जमा करते हैं. इफ़ दे आर नॉट पेड, यदि हम उन्हें जमा नहीं करें, द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू मीट अवर नीड्स. तो जो गवर्नमेंट जो सरकार है वो हमें हमारी ज़रूरतों के साथ पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्हीं के द्वारा, हमारे टैक्स के द्वारा ही हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करने में हेल्पफुल होती है. नेक्स्ट, ड्यूटी टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. अब जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसे भी, उसकी भी सेफिंग करना, उसकी सेफ करना ड्यूटी होती है. पब्लिक प्रॉपर्टी इज द नेशनल प्रॉपर्टी. देखिए, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वो एक राष्ट्र प्रॉपर्टी होती है. वी मस्ट प्रोटेक्ट दिस, हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. जैसे रोड्स, रेलवे, हॉस्पिटल्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मीन्स ऐतिहासिक इमारतें, आर ऑल पार्ट्स ऑफ अवर नेशनल प्रॉपर्टी. ये सब हमारी नेशनल प्रॉपर्टी है. दे मस्ट बी प्रिजर्व, हमें इन्हें प्रिजर्व करना चाहिए, इन्हें बचा कर रखना चाहिए खराब होने से, इनके क्षरण होने से. ओके. हमारी नेक्स्ट ड्यूटी होती है ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. अब हमारी नेक्स्ट ड्यूटी होती है हमारी जो इंडिया के अंदर यूनिटी को एक साथ रखना है, एकाग्रता बना के रखना है. इट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये हर एक नागरिक की पहली फर्स्ट ड्यूटी होती है, पहला कर्तव्य होता है. टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. वन शुड बी रेडी टू डिफेंड हिज कंट्री एट द टाइम ऑफ नीड. और हर एक को उसके लिए तैयार रहना चाहिए जब हमारी ज़रूरत, हमारे कंट्री को उसकी ज़रूरत होती है तब. ओके. ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द नेशनल सिम्बॉल्स. अब जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी होती है. द नेशनल सिम्बॉल्स लाइक द नेशनल फ्लैग, जैसे राष्ट्रीय तिरंगा, नेशनल एंथम एट्सेट्रा आर सेक्रेड टू एवरी सिटीजन. ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि उसका पालन करे, उसका रिस्पेक्ट करे. इट इज़ द ड्यूटी फॉर एवरीवन टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर दीज सिम्बॉल्स. और हर एक नागरिक को हर एक नागरिक की ड्यूटी होती है कि उन सिम्बॉल्स को हम रिस्पेक्ट करें, उन सिम्बॉल्स को ऑनर दें, अच्छे से उनकी रक्षा करें. नेक्स्ट, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. पर्यावरण को बचाना भी हमारी ही एक ड्यूटी है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, अच्छे से बचा कर रखे, उसे खराब होने से बचाए. नेक्स्ट ड्यूटी टू अवॉइड वायलेंस, अहिंसात्मक को दूर करना. इंडिया इज़ अ पीस लविंग नेशन. देखिए, जो भारत है एक शांति प्यारा देश है, राष्ट्र. वायलेंस इज अगेंस्ट पीस एंड शुड बी अवॉइडेड. और जो अहिंसा होती है उसके लिए हमें शांति बनाए रखना है, उसे अवॉइड करना है वायलेंस को. पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली. और लोगों को हर एक धर्म को अच्छे से समान रूप से देखना चाहिए, कभी भी उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए. Thus you should do that the rights and duties to go together. तो आपने यहाँ देखा है कि हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य क्या होते हैं. द राइट ऑफ वन इंडिविजुअल इज द ड्यूटी ऑफ अदर्स. ओनली बी रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन राइट.
यू कैन हैव अ पीसफुल एंड जस्ट सोसाइटी। देखिए, द राइट ऑफ द वन इंडिविजुअल, जो हमारा हर एक अधिकार होता है, हमारे जो कर्तव्य होते हैं हर सबके लिए बराबर है। ओनली बाय रिस्पेक्टिंग ऑफ द अदर पर्सन राइट, तो हमको हर एक पर्सन को, हर एक चीज़ को रिस्पेक्ट करना है, लोगों को उनके अधिकार देना चाहिए। यू कैन हैव अ पीसफुल एंड जस्ट सोसाइटी, सब क्या बना सकते हैं, एक अच्छी शांतिपूर्वक देश बना सकते हैं और सबको न्याय जल्दी से, समाज में सबको न्याय अच्छे से मिल सकता है, सब शांतिपूर्वक रह सकते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन नेक्स्ट क्लास वी आर डूइंग अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।